प्यारे दोस्तों, 20वां दिन के मिरर वर्क के साथ मैं आई हूँ। मैं ज़रीना लाइफ अट्रैक्शन कोच एंड लाइफ अट्रैक्शन के बारे में यहाँ बात करती हूँ। आज का टॉपिक है बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ़, मूर्ख या आलसी कहते थे या फिर शैतान या बेकार कहते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देगी या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंध साबित हो जाएंगे। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पहाड़ों के बारे में सोचें। वे पहाड़ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपको अवश्य कर रही थी। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिक कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वो मान्यताएं अधिकार आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी थी? मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, कि वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर सकते थे, या यह कि जो मैं मौखिक रूप से बोलती थी वह मेरे पास जीवन के अनुभवों के रूप में लौट कर आएगा। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक था मैं जीवन में अच्छी चीज़ें पाने के अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था। हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम उनके लिए कर सकते हैं वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने था या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदयी होने की है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज़ी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती है और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबिंबक होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए आपका 20वां दिन का मिरर वर्क अभ्यास। इस वीडियो को बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें। चाहे तो अपने भीतरी बच्चे के यानी कि अपनी सेल्फ बच्चे के साथ देखें। अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिक अफर्मेशन करने को कहें जैसे जेसिका ने उस बच्चे से पूछा कि वह किस बात पर खुश है, और उसे यह बात उसके आईने से बोलने के लिए कहें। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कर सकते हैं। आसान से अफर्मेशन बोले जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही हो, क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है। आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आप ज़रूर आपके जर्नल में आपका फीलिंग्स लिख दीजिए। 20वें दिन के लिए आपका हर्ट थॉट। मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता हूँ या करती हूँ। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उनकी के किसी अवस्था में। बच्चों के अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बनो, ऐसे मत दिखाओ जैसी बातें कही जाती है, जब वे हर समय सिर्फ मत करो मत करो मत करो सुनते रहते हैं।
तो वे बातचीत करना बंद कर देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते। वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए, और उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। आपका 20वां दिन का कुछ अफर्मेशंस यानी कि मेडिटेशन वाले कुछ थॉट्स। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दे। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कर सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को वह दे दे, चाहे आप किसी भी उम्र के हो या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ है, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिलता है और आनंद काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है। आशा करती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। सच मानिए, मेरा वादा है दोस्तों आपके साथ, ये प्रैक्टिस यानी कि ये सेल्फ लव प्रैक्टिस आपके जीवन खुशियों से बदल देगी। बाय बाय, टेक केयर।